मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसलिए शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री को, घर की बेटी को, घर की नारी को तन पर ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। घर की स्त्री को, घर की नारी को, घर की बेटियों को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए कि धन को भी धक्का ना लगे और धर्म को भी धक्का ना लगे। हमारे सनातन धर्म को भी धक्का न लगे, ऐसा वस्त्र ना पहनिएगा जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत विचार उत्पन्न हो, धन और धर्म को धक्का ना पहुंचे। इतना सुंदर कहा है, हॉस्पिटल में जाइए जरा। हॉस्पिटल गए हो कभी? हॉस्पिटल में अरे बोलो तो, गए हो कभी? बच्चे को चोट लग गई, चोट लगने के बाद क्या करता है डॉक्टर? चोट लग जाती है, वहां पर उसने तुरंत मलम पट्टी करा, मलम बांध के फिर क्या बांध देता उसके ऊपर? जम के बोलो जल्दी। पट्टी। पट्टी क्यों बांधता? डॉक्टर से पूछो। क्या केवल मल्लम से काम नहीं चलेगा? मल्लम लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पट्टी से होता क्या है? एक कपड़ा ही तो है। पट्टी बांध दी तुमने कपड़े की, इससे होगा क्या? कपास रख दिया, रुई रख दी और पट्टी बांध दी, इससे होगा क्या? तुम तो दवाई लगाओ ना, दवाई से सूखेगा। पट्टी क्यों बांधता है? डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर कहेगा कि घाव पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि मक्खी ना बैठे। मेरी जीजियों, सिर पे पल्लू इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। तन पर रुपट्टा इसलिए रखा जाता है कि मक्खियां ना बैठे। इसका ध्यान रखिए। घाव पर मक्खी बैठेगी तो घाव सड़ा देगी। और ये गलत मक्खियां संसार में बहुत सारी हैं, बहुत मक्खियां। इन मक्खियों से बचने के लिए तन पर एक रुपट्टा, सिर पर एक पल्लू होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अगर ये रुपट्टा यहाँ भी रख लोगी, साड़ी का पल्लू, तो सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास अपना कायदा रखती है, सास अपने सिर पे पल्लू रखती है, वो सिखाती है ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। वस्त्र पहनो, मना नहीं, पर धर्म और धन को, दोनों को धक्का ना लगे। धन ऐसा गलत जगह पर ना जाए और हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म कहीं गलत विचारों में ना। वस्त्र परिधान बहुत जरूरी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। अंधकासुर आया, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी थी। लोग कहते हैं देवी जी पहाड़ों पर रहती है, लोग कहते हैं देवी जी वहां रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाली एक एक बेटी के अंदर, एक एक स्त्री के अंदर, एक एक नारी के अंदर शक्ति, जगदम्बा की एक शक्ति ज्योत के रूप में उसके अंदर विराजमान रहती है। इसीलिए उसको ज्योता वाली कहते हैं। शक्ति है। और जहां शक्ति है वहीं पर भक्ति है। भक्ति कहाँ होती है? जहां शक्ति। अब पति से कहते तुम एक बार करवा चौथ का व्रत कर ले, पति से क्यों? और पति से क्यों तुम भी चलनी में मुंह देखो मेरा। पति से बनेगा? जम के बोलो जरा। नहीं बन सकता। पति से कह दो हरतालिका तीज का व्रत कर लो, नहीं बनेगा। एक शनिवार का व्रत, मंगलवार का व्रत पति करते हैं तो 2 दिन पहले से कह देते हैं कल मेरा शनिवार है। पत्नी कहती है मुझे मालूम है आज शुक्रवार, मुझे मालूम है। और पत्नी याद रखती है। पति भले शनिवार का व्रत भूल जाए पर पत्नी नहीं भूलती है, क्योंकि उसकी शक्ति में भक्ति होती है। जो स्त्री व्रत कर सकती है, जो नारी व्रत कर सकती है, जो बेटियां व्रत कर सकती हैं, जो कन्याएं व्रत कर सकती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकता। जो तप साधना नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें शक्ति भी है और उसमें दोनों का समावेश है, दोनों का। इसलिए हम माताओं से, बेटियों से हमेशा निवेदन करते हैं कि तुम ये मत सोचो कभी भी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कई लड़के कह देते हैं गुरुजी
मैं तो ये कंपटीशन एग्जाम पास ही नहीं कर सकता, मैं तो कंपटीशन एग्जाम में रह जाऊंगा, गुरुजी 4 बार परीक्षा दे ली, मैं तो रह जाऊंगा। बेटियां कह देती है मुझे लगता है मेरी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा ही नहीं है। कौन कहता है? पहले कथा में कहा था, अपने कमरे में अटाला नहीं रखते। तुम लोग रखते हो? अपने कमरे में बेकार सामान नहीं रखते। हमेशा अपने कमरे में अच्छी साड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा सामान, अच्छा जेवर तुम अपने कमरे में रखते हो, बेकार नहीं रखते। बेकार तो तुम पटक देते हो कहीं और। जब तुम अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रख सकते तो ये पूरी पृथ्वी तो मेरे महादेव की है। महादेव अपनी पृथ्वी पर बेकार सामान नहीं रखते। तुम सब कीमत वाले हो, एक से बढ़कर हीरे हो। अपनी कीमत को पहचानो। कभी मुझ से ये मत कहो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये काम कर सकता। अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगनता को बढ़ाइए, अपने कर्म को बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए। जितना पढ़ते थे उससे 4 गुना पढ़ो, जितना अध्ययन करते थे उससे 4 गुना अध्ययन करो। और शंकर भगवान पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर, उस पर विश्वास कर कर, अपने ऊपर भरोसा कर कर कि मैं इस एग्जाम को निकलूंगा और निकल कर बताऊंगा, तो निकल ही जाओगे। अपना बल